इंसाफ बेटा नहीं मिलता पिया, मेरी डोपरी को मारे ने। मरियम नवाज, इंसाफ करो, इंसाफ। जब होता है जुर्म, इस जुर्म की खुलती है एक फ़ाइल। इस फाइल में क्या होता है बताएंगे आपको क्राइम फाइल में। आज की क्राइम फाइल खुली है एक ऐसे अंदोनाक कत्ल के बारे में जहां 8 साला बच्ची को उसी के पड़ोसी ने बेदर्दी से कत्ल कर दिया। जी, थाना सीतलमाड़ी की हदूद में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या। 8 साला मलाइका को बेदर्दी से जो है वो कत्ल कर दिया गया और कातिल कोई और नहीं बल्कि पड़ोसी ही थे। और वाक़या क्या था आखिर, कोई वजह एनात क्या थी, बच्ची से कोई तनाज़ा था या उसके घर वालों से कोई तनाज़ा था। हमारे साथ मलाइका के जो वालिद हैं वो मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। ज़ाहिर है इस वक्त आप बड़ी रंज की कैफियत में हैं और आपकी बड़ी दुख्तर थी। कैसे ये वाक़या पेश आया, आपको कब पता चला कि बच्ची का कत्ल हो गया है, ज़रा तफसील बताएं। जी, मैं यहाँ पे था नहीं, असल में पाकिस्तान में। मैं था पाकिस्तान से बाहर और मुझे ज़्यादातर मालूमात सिर्फ व्हाट्सएप पे ही चली थी कि बच्ची गुम हो गई है, मिल रही नहीं, और कहाँ है कहाँ नहीं है ये कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बाकी यहाँ पे ढूंढ रहे थे और सबसे ज़्यादा जो मालूमात है वो मेरे भाई को, और ये इस पूरे केस को देख रहे थे। क्योंकि मैं यहाँ पे था नहीं ना, इस वजह से मुझे कुछ खास ज़्यादा मालूमात नहीं थी। आया हूँ तो मालूम पड़ा कि ये पड़ोसी थे जिन्होंने अगवा किया, और उनके घर में आना जाना और बच्चों का मतलब मिलना जुलना ऐसा था जैसे घर का कोई फ़र्द हो। वो औरत ऐसी थी। अब उन लोगों ने कैसे उसको, मेरी बेटी को गला दबा के मारा या कोई और सीन था समझ में नहीं आया। मतलब डेड बॉडी उनके घर से 3 दिन के बाद मिली है हमें, और वो भी स्मेल आने पे। मदई हैं नासिर अब्बास साहब जो कि बच्ची के जो हैं वो चचा भी हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। नासिर साहब, क्या वाक़या पेश आया और जो मोहल्लेदार थे उसमें कौन कौन रहता होता? मोहल्लेदार तो हमारे पड़ोसी हैं इधर उधर, और जो वो औरत है ना, वो अकेली औरत रहती थी। उसका शौहर शहर से बाहर काम करता है, और उनके घर में उनका कोई कज़न वगैरह कोई ऐसा लगता था वो आता जाता था उनके घर में। हमारा बल्कि उनके बच्चों के साथ, आपने बताया, भाई ने भी बताया, उनके बच्चों का आना जाना बहुत ज़्यादा था घर में, और ऐसा माहौल बनाया था जैसे एक ही घर होता है। लेकिन आपके सामने उन लोगों ने ऐसी तरतीब बनाई, पता भी नहीं चलने दिया। जब जिस दिन बच्ची गायब हुई है, घर वालों के बकौल उनसे पूछा, सबसे पहले उन्हीं से ही पूछा, और उन लोगों ने ये कहा कि हमें तो पता ही नहीं है, वो तो आई नहीं है हमारी तरफ। जब स्मेल आई तो फिर पता चला कि यहाँ पे जब पड़ोस में से स्मेल आ रही है, फिर उनके घर में गए, उनको सबको। उनके घर में कैसे गए, या उन्होंने जाने दिया या आप लोगों ने उनको? पुलिस खुद गई है। अच्छा। हाँ, एसपी साहब आए हुए थे, उन्होंने जब पूरी तहकीकात हम लोग से दोबारा इंटरव्यू किया सारा, जब मालूमात की ना, इधर के कैमरे भी देखे, इधर में भी नहीं आ रहे थे उनके साथ, और घर के पहली तरफ कैमरा लगा हुआ है प्रोफेसर साहब के घर में, उधर भी नहीं आ रहे थे कैमरे में। तो फिर उनको शक का दायरा उसी तरफ भी जा रहा था ज़्यादा। या तो हम लोगों के घर में था, कह रहे थे ये आपके घर में ही होगा, पुलिस ने हमके साफ बताया, या फिर इधर उधर आपकी और कहाँ जाएगी, ना उधर है ना इधर है, तो ज़मीन खा गई या आसमान खा गया। फिर हमने उनको ये बताया कि हमको तो इन पे शक है। फिर उन्होंने उनके जब घर में गए ना, तो कुछ स्मेल सी आने लग गई। बकौल जो इंस्पेक्टर वगैरह थे, उन्होंने वह जाके उन्होंने पेटी वगैरह तो पहले भी सर्च ऑपरेशन किया था, उसमें नहीं आया था। तो मज़ीद जब उन्होंने देखा कि मक्खियाँ वगैरह भी ऐसे भिन भिन आ रही हैं, तो उन्होंने जाके ना सोफ़े वगैरह थे, सोफ़े एक चेक किया, उसमें नहीं है। दूसरा सोफ़ा जब चेक किया ना, तो नीचे ब्लड और पानी जैसे होता है लाश का, वो गिरने लग गया। तो उन्होंने फिर सबको, जो घर वाले थे, उनको एक कमरे में पहले बंद कर दिया था, वहाँ से निकाला फ़ौरन उन्होंने अपनी टीम के साथ ले। कौन कौन था घर? वो एक लड़की थी, एक उनकी कोई आई हुई थी रिश्तेदार, वो भी 1-2 दिन से उन्हीं के घर में आई हुई थी औरत, वो थी। और एक उनकी बच्ची थी छोटी, एक लड़का था, और उनका एक लड़की के देवर था जो बुज़ुर्ग हैं और कानों से बह रहे हैं थोड़े से ना, वो भी साथ थे। वो भी उन्हीं, अब मिले भी है ना, जो एक घर में रह रहे हैं, सब कुछ कोई तो बता है ना, मुलव्वस वो सारे हैं, वो पूरी कोई टीम है। मेरे को लगता है कि उन लोगों का कोई काम है ऐसा, को आदि मुजरिम है, जो 3 दिन तक पुलिस को भी नहीं पता चलने दिया कि हम ये ऐसा हमने काम किया। वरना आम बंदा कोई ऐसा हादसा होता है ना, जो हादसा नहीं है
ये उन लोगों का काम है, या तो बच्चों के पार्ट्स बेचते हैं, ये क्या करते हैं वल्लाह आलम, ये तो पुलिस ही बताएगी। इन्वेस्टिगेशन हो रही है, अभी तो मेडिकल रिपोर्ट आएगी तो पता चलेगा अब किस तरह उन लोगों ने मारा, बच्ची को गला दबाया। अच्छा, 3 दिन तक बच्ची आप लोग ढूंढते रहे, तो वो भी मिलके आप लोगों के साथ ढूंढते रहे, उनका क्या उस वक्त रिएक्शन था? जी जी, वो जो लड़का तौकीर है ना, जो उनके घर में आता जाता, तो वो पहले दिन से, शाम से जब हम ढूंढने लगे उसी दिन से आ गया वो ना हमारे साथ ढूंढवा रहा है, इधर जा रहा है उधर जा रहा है, जैसे भी हम लोग जहाँ जहाँ गए हमारे साथ घूम रहा है। और ऐसे महसूस भी इन्होंने दिया कि भाई ये भाई नहीं गायब, या तो होता है ना बंदा गायब, वो गायब नहीं, वो वहीं घूम रहा है हमारे साथ। तो कीर क्या लगता था? उनके रिश्तेदार है। बच्ची की लाश किस हालत में थी? बच्ची की लाश बहुत बुरी हालत में थी, जो आपको पता है, जब 3 दिन दफना के रखो, किसी कपड़े में लपेट के इस तरह रखो, उसका हाथ बंधे हुए थे और पाँव में बंधे हुए थे, बिल्कुल सुखड़ी थी। जब उनको खोला उसके मुंह से ब्लड और आंखें उनकी सारी उबल गई, यानी कि बताने के लायक भी नहीं है, ऐसी हालत हो रही थी। हमने जब पोस्टमार्टम हुआ है बहुत मुश्किल से उसको लेके आए घर में, तो हमने घर में किसी को शक्ल नहीं दिखाई उसकी, क्योंकि देखने के लायक भी नहीं थी। और स्मेल इतनी थी, आपको पता है लाश की कितनी स्मेल होती है। नाज़रीन, इस वक्त हम मलाइका के घर में मौजूद हैं और एक दुख की कैफियत है, पूरे घर में एक सोग सा है। ज़ाहिर है, एक मासूम बच्ची को जिस बेदर्दी से कत्ल किया गया, उनकी वालिदा भी जो हैं वो बहुत ज़्यादा सदमे में हैं और उनसे हम कोशिश करेंगे अगर वो बात कर सकें। अच्छा बाजी, ये बताएं कि मलाइका कैसी बच्ची थी और आपको कब पता चला कि बच्ची जो है वो घर नहीं आई, गुम गई है? ये थोड़ा सा। मैं घर पे नहीं थी, मेरी कज़न हॉस्पिटल में थी, वहाँ दिल वाले हॉस्पिटल में, वहाँ उसको पूछने गई थी। बाकी घर पे थे वो लोग, अम्मी मेरी थी, मेरे भाई था, वो तो डॉक्टर के यहाँ गए हुए थे। वैसे भी हमारे घर में आती जाती थी, मेरे बच्चों को तैयार करती थी, ईद वीद आई, शादी आई, ऐसा था घर का अफराद है, ऐसे रहती थी हमारे साथ। अपनी कब उसने मौका उठा के उसको ले गई। फिर मैं पूछने गई रास्ते में, तो मैंने ढूंढा यहाँ पे है मलाइका, कहाँ है? बोलती मेरे घर पे नहीं है। वहाँ से ताला लगा के तो इधर आ रही थी हमारे घर पे। क्या कहेंगे अब, क्या जज्बात हैं, क्या मुतालबा है? यही कहेंगे हमें इंसाफ चाहिए और हमारे सामने मारा जाए, जितने लोग भी हैं सबको पकड़ के। और पुलिस जो है, जो पैसा लेके वो तो छोड़ देती है, तो अक्सर ऐसे ही होता है। बस मरीम नवाज़ को ये बोलें कि हमें इंसाफ चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ से जो मुतालबा कर रही हैं इनकी वालदा कि जो मुजरमान हैं उनको कैफ़े किरदार तक पहुंचाया जाए, सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, क्योंकि जो बच्ची है, मासूम बच्ची, जिस बेदर्दी से उसको कत्ल किया गया है, तो इनके जो वालिदैन हैं उनका जो दर्द है, दुख है, उसका उनका कहना है कि मदावा तभी होगा कि जब मुलजमान जो हैं उनको भी इसी तरह की सज़ा दी जाए। नाजरीन, ये वो घर है कि जहाँ पर मलाइका की लाश मिली थी और आपको मेरे कैमरामैन दिखाएंगे तो ये सिर्फ एक दीवार का फ़र्क है। ये मलाइका का घर है और साथ ही जो है ये वो घर है कि जहाँ पर जैसे उनकी वालदा का भी बताना है, घर वालों का, कि आना जाना था। एक घर में जो है ये 4-5 साल से रह रहे थे। तो युसरा नामी खातून यहाँ पर रहती थी और जो तोकीर है, बताया जा रहा है कि तोकीर युसरा के जो खाविंद है उनका भांजा था, जो कि अक्सर यहाँ पर आया करता था। और यहाँ पर एक उनका देवर रहता था जो कि बहरा था और कुछ उनके रिश्तेदार भी यहाँ पर उस दिन आए हुए थे। तो यहाँ पर जो है वो युसरा को आना जाना था, तो बच्चों का इसीलिए जो है वालिदैन को भी ज़्यादा शक नहीं रहता था। और उस दिन जो है बच्ची को कत्ल करके और एक सोफ़े में डाल दिया गया और 2 दिन तक जो बच्ची की लाश है वो सोफ़े के नीचे पड़ी रही। और पुलिस ने जब बदबू आई, अहले इलाका और जो घर वाले हैं उन्होंने जब यहाँ पर जाके देखा तो बच्ची की जो लाश है वो सोफ़े से मिली। और जो लाश थी वो भी बच्ची की, जिसके हाथ और पाँव दोनों बांधे हुए थे और बड़ी बेदर्दी से बच्ची को जो कत्ल है वो कर दिया गया था।